एक लाइन दी गई है बिहार द्वारा कि खोस देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। साथियों, आज मैं उस कड़ी की बात कर रहा हूं जिस कड़ी में एक युवा की हत्या कर दी जाती है। उस युवा को पागल घोषित कर दिया जाता है प्रशासन द्वारा, हमारे पुलिस द्वारा। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं भरत तिवारी की, जिसको आपराधिक घोषित किया जाता है प्रशासन द्वारा, लेकिन वह आपराधिक होता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के विकास के लिए अगर उस संसद तक आवाज उठाता है, अपने मूक बधिर नेताओं तक वो आवाज पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसको आपराधिक घोषित कर दिया जाता है हमारे लोकतंत्र में। और हमारे लोकतंत्र की विडंबना है साथियों कि कसाब जैसे आतंकवादी को अदालत तक पहुंचने का समय दिया जाता है, लेकिन अगर हमारे देश का युवा अगर कुछ कहना चाहता है, किसी को आईना दिखाना चाहता है, तो उसको आपराधिक श्रेणी दी जाती है। नक्सलियों के लिए भी आत्मसमर्पण के द्वार खुले रहते हैं, लेकिन जब भरत जैसा व्यक्ति, जब भरत जैसा युवा कुछ बोलने के लिए आगे आता है, अपने समाज के शोषित, गरीब और वंचित लोगों के लिए बोलने के लिए आवाज उठाता है, तो वह मौत के करीब जाता है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। हमारे लोकतंत्र की यह भी विडंबना देखिए कि जब जब एक क्रांतिकारी युवा ने आवाज उठाने की कोशिश की है, अपने समाज के हर तबके की आवाज उठाने की कोशिश की है, अपने समाज के हर वर्ग की आवाज उठाने की कोशिश की है, तब तक सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारियों ने उस आवाज को कुचलने की कोशिश की है। और इन भ्रष्टाचारियों के गलियारों में जो खुशी की लहर है कि एक युवा की हत्या होती है और उस पे मूक बधिर लोग शांत रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। एक युवा को प्रशासन द्वारा इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वह अपने गांव में आए हुए बाढ़ के लिए आवाज उठाता है उस सरकार से जो सरकार मूक बधिर हुई बैठी रहती है। एक युवा को इसलिए भी मार दिया जाता है, इसलिए भी आपराधिक श्रेणी में ला दिया जाता है कि वह अपने शोषित समाज के लिए आवाज उठाने की कोशिश करता है। एक नए भारत का भरत इस भारत को भगत सिंह बन के अलविदा कह गया। सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो और इसके पीछे जो भी दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और उसको कठोर से कठोर सजा मिले। इंकलाब जिंदाबाद।